चोरी का चिराग। लगातार 3 बेटियां होने से रिग्गी को ही ससुराल के लोग दोषी मान रहे थे। ताने सुन सुनकर वह परेशान हो गई थी। ऐसे में उसकी बहन ने परिचित आलोक के जरिए डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल से एक बच्चा चोरी किया। लेकिन चोरी का यह चिराग भी पूजा के नजदीक कंबल में लिपटे नवजात पर एक नजर डालते ही सुषमा खुशी से चहकी। तेरा बेटा चांद जैसा है बेटी, नजर लगाओगी क्या मम्मी अपने पोते को? पास में खड़े जगबीर ने प्यार से अपनी सास को टोका। नहीं, मेरी नजर तो दुश्मन को भी नहीं लगती, यह तो मेरे घर का चिराग है। सुषमा हंसकर बोली। बताओ, क्या नाम रखोगे अपने लाल का? मैंने अक्षय नाम सोचा है मम्मी। जगबीर ने प्यार भरी नजर से अपने बेटे की ओर देखकर पत्नी से पूछा। क्यों, तुम्हें अक्षय नाम कैसा लग रहा है पूजा? आप नाम रख रहे हैं तो अच्छा ही है, पूजा मुस्कुराकर बोली। गीता भी अपने 4 महीने के बेटे आयुष के साथ थी। वह पूजा की देखभाल के लिए आई थी। वह भी बोली, अक्षय नाम तो बहुत अच्छा है। जगबीर कुछ कहता, तभी गार्ड ने वहां आकर कहा, आप लोग अब बाहर जाइए, मिलने का वक्त समाप्त हो गया है। चलिए बाहर, अपना और मुन्ने का ध्यान रखना पूजा। जगबीर ने कहा, हम बाहर यहीं बरामदे में हैं, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो बुलवा लेना। ठीक है, पूजा ने धीरे से कहा। पूजा की बहन गीता, माँ पुष्पा और पति जगबीर उस वार्ड से निकलकर बाहर बरामदे में आ गए। यहाँ पर अंदर वार्ड में अपने मरीज की तीमारदारी के लिए आए हुए घर वालों ने अपनी अपनी चादर दरी बिछा रखी थी। सुषमा और जगबीर ने एक खाली जगह पर चादर बिछा ली और बैठ गए। चाय लाऊं मम्मी? जगबीर ने पूछा। चाय रहने दो बेटा, मन नहीं कर रहा। जगबीर, उसकी सास सुषमा और बड़ी साली गीता अस्पताल के बरामदे में ही लेट गए। इस दौरान उनके पास एक युवक आया था जिसने उनसे मेलजोल बढ़ा लिया था। वह युवक सुबह से वहीं था। गीता के 4 वर्षीय बेटे आयुष को वह बहुत दुलार कर रहा था। उसे वह खिलाता, इधर उधर घुमाता, फिर वहीं छोड़ जाता था। आयुष भी उससे काफी घुल मिल गया था। यानी उस युवक ने गीता और उसके बेटे का विश्वास जीत लिया था। गीता का भाई विजय भी अस्पताल पहुंचा तो उस युवक ने विजय से भी दोस्ती कर ली। कुछ समय बाद जगबीर अपनी सास को छोड़ने के लिए अस्पताल से बाहर आया तो उस समय गीता अपने 4 वर्षीय बेटे आयुष को दूध पिलाने लगी। उसी समय गीता के मोबाइल पर छोटी बहन पूजा ने वार्ड से फोन किया। वह बोली, दीदी मुझे भूख लगी है, मुझे आकर खाना खिला दो। उस समय गीता का भाई विजय वहीं था। गीता अपने बेटे को विजय के पास छोड़कर पूजा को खाना खिलाने के लिए वार्ड में चली गई। तभी वह युवक भी विजय के पास पहुंचा। वह आयुष को खिलाने के बहाने से ले गया। विजय ने यही सोचा कि हर बार की तरह वह आयुष को थोड़ी देर में घुमा फिरा कर ले आएगा। थोड़ी देर बाद वार्ड से गीता वापस आई तो उसने आते ही विजय से आयुष के बारे में पूछा। कुछ देर तक जब वह युवक आयुष को लेकर नहीं लौटा तो दोनों भाई बहन ने उसे अस्पताल में इधर उधर खोजा, लेकिन ना तो आयुष दिखा और ना ही वह युवक। इसके बाद उन्होंने पुलिस को बच्चा चोरी की सूचना दे दी। दिल्ली के थाना नॉर्थ रोहिणी के एसएचओ भूपेश कुमार को कंट्रोल रूम में सूचना दी गई कि अंबेडकर अस्पताल से एक बच्चे को चुरा लिया गया है। अस्पताल से बच्चा चोरी की खबर सुनते ही एसएचओ भूपेश कुमार तुरंत रजिस्टर में अपनी रवानगी दर्ज कराकर अपनी टीम के साथ अंबेडकर अस्पताल पहुंच गए। 6 फरवरी 2023 और दिन सोमवार था। भूपेश कुमार सोमवार को अपने लिए शुभ मानते थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि वह चोरी किए हुए बच्चे को अवश्य ही तलाश लेंगे। वह चोरी हुए बच्चे की मां गीता के पास पहुंचे। गीता अभी भी रो रही थी। जगबीर बड़ी साली को दिलासा दे रहा था। एसएचओ भूपेश कुमार ने उसके चेहरे पर नजरें डालकर सहानुभूति से पूछा, क्या तुम्हारा ही बच्चा चोरी किया गया है? जी, गीता ने सिर हिलाया। तुम कहाँ रहती हो? जी, हम भलसवा जेजे कॉलोनी से आए हैं। यह मेरी बड़ी साली गीता है। इन्हीं के 4 वर्षीय बेटे आयुष को चुरा लिया गया है। यह वार्ड में भर्ती मेरी पत्नी की देखरेख के लिए आई थी। तुम्हारा नाम क्या है? जी, जगबीर। जगबीर ने बताया। साहब, आप देख लीजिए इनकी हालत, दोपहर से रो रही हैं। देखो जगबीर, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इनके बच्चे को सकुशल वापस लेकर आऊंगा और चोर को जेल में डलवा दूंगा। तुम मुझ पर विश्वास करो। तुम अपने घर का पता और मोबाइल नंबर मुझे नोट करवा दो। जगबीर ने अपने घर का एड्रेस और मोबाइल नंबर एसएचओ भूपेश को लिखवा दिया। एसएचओ भूपेश कुमार जगबीर और गीता को लेकर थाने लौट आए। उन्होंने गीता को वादी बनाकर उसके बच्चे के चोरी हो जाने की घटना की रिपोर्ट दर्ज करा दी। जगबीर के जाने के बाद एसएचओ भूपेश कुमार ने इस बच्चा चोरी की घटना की जानकारी रोहिणी जिले की डीसीपी अमृता गोगुलोथ को देकर उनसे राय मांगी। डीसीपी ने एसएचओ के निर्देशन में एक टीम का गठन कर दिया। उन्होंने एसएचओ भूपेश कुमार को अस्पताल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी खंगालने के निर्देश दिए। एसएचओ भूपेश कुमार ने अपनी टीम के साथ अंबेडकर अस्पताल जाकर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। अस्पताल के मेन गेट पर भी एक कैमरा लगा हुआ था। उसकी फुटेज निकलवा कर देखी गई। दोपहर 3 सवा 3 बजे के आसपास पुलिस टीम को उस फुटेज में 2 महिलाएं और एक पुरुष संदिग्ध अवस्था में नजर आए। उनमें से एक महिला के पास बच्चा दिखाई दे रहा था। बच्चे को उस महिला ने अपनी गोद में बैठा रखा था। दोनों महिलाएं सड़क पर एक बैटरी रिक्शा में बैठती नजर आईं। उस बैटरी रिक्शा पर कोई नंबर नहीं था। उस पर ठुकराल लिखा था। पुलिस टीम ने बैटरी रिक्शा के रंग और लोगों को अपनी जांच के लिए नोट कर लिया। पुलिस जानती थी दिल्ली में लाखों बैटरी रिक्शा चल रहे थे। इसी रोहिणी क्षेत्र में भी ऐसे हजारों रिक्शा हो सकते थे।
इनमें से वह संदिग्ध बैटरी रिक्शा तलाश करना आसान काम नहीं था, लेकिन पुलिस टीम उस रिक्शे की तलाश में जी जान से लगी हुई थी। अंबेडकर अस्पताल के सामने 50 रिक्शा सवारी उतारते और चढ़ाते थे। वहां पर खास नजर रखी गई। एसएचओ भूपेश कुमार को विश्वास था कि वह बैटरी रिक्शा उसी इलाके में चलता है, वह उस अस्पताल के सामने फिर आ सकता है। अंबेडकर अस्पताल के सामने हेड कांस्टेबल अमित और सोनू की ड्यूटी लगाई गई। एसआई पवन अपने साथ हेड कांस्टेबल योगेंद्र को लेकर रोहिणी के मेन चौराहों, बस स्टैंड और सड़कों पर उस बैटरी रिक्शा की तलाश कर रहे थे। चौराहों पर बैटरी रिक्शा की बहुत अधिक संख्या रहती है, वहां ज्यादा नजर रखी गई। 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस टीम को सफलता मिल गई। वह बैटरी रिक्शा जो पुलिस की नजर में संदिग्ध था, पकड़ में आ गया। उस रिक्शे का चालक 25 वर्षीय सुनील कुमार था। उसे पकड़कर उसके बैटरी रिक्शा सहित थाने में लाया गया। सुनील काफी डरा हुआ था। वह बार बार पूछ रहा था, मैंने क्या किया है साहब, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? एसएचओ भूपेश कुमार ने उसे कुर्सी पर बैठाकर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, तुमने 6 फरवरी की दोपहर 3 बजे के आसपास अपने रिक्शे में 2 महिलाओं को बिठाया था, उनकी गोद में एक बच्चा था। साहब, मेरा काम ही सवारी ढूंढना है। दिन भर में कितनी ही महिलाएं मेरे रिक्शे में बैठती उतरती रहती हैं, उनके पास बच्चे भी होते हैं। मैं 6 फरवरी की बात कर रहा हूँ। दिमाग पर जोर डालो और बताओ कि वे दोनों महिलाएं अस्पताल के पास से तुम्हारे रिक्शे में बैठने के बाद कहाँ उतरी थी? सुनील सोच में पड़ गया। थोड़ी ही देर में वह उतावले स्वर में बोला, उनमें से एक महिला की गोद में बच्चा था साहब। आप उन्हीं के विषय में तो नहीं पूछ रहे हैं? मैं उन्हीं महिलाओं के विषय में पूछ रहा हूँ। वह 2 महिलाएं थीं। हाँ साहब, वह 2 थीं। उन्होंने अस्पताल के सामने से मेरा रिक्शा सिर्फ अपने लिए बुक किया था। मुझे इसलिए याद है क्योंकि उन्होंने मेरा 100 रुपए किराया ऑनलाइन किया था। मैंने उन्हें सेक्टर 18 रोहिणी में उतारा था। ओह, फिर तो तुम्हारे मोबाइल में उस महिला का मोबाइल नंबर आ गया होगा, जरा देखो तो। भूपेश कुमार उत्साह में भरकर बोले। सुनील ने किराए का ऑनलाइन पेमेंट करने वाली महिला के मोबाइल नंबर को ढूंढकर एसएचओ साहब को नोट करवा दिया। एसएचओ भूपेश कुमार ने वह नंबर एक कागज पर नोट कर लिया। एसएचओ भूपेश कुमार ने एसआई पवन को उस महिला से बात करने के लिए कहा। पवन ने उस रिक्शे वाले से प्राप्त मोबाइल नंबर को अपने मोबाइल से मिलाया तो दूसरी ओर घंटी बजने के बाद कॉल रिसीव करके पूछा गया, आप कौन हैं और किससे मिलना है? आवाज किसी महिला की थी। जी, मैं रोहिणी पोस्ट ऑफिस से डाकिया दुलीचंद बोल रहा हूँ। आपकी एक रजिस्ट्री आई है, उस पर पता ठीक से नहीं लिखा गया है। आप अपना पता नोट करवा दें ताकि मैं वह रजिस्ट्री सही जगह पहुंचा सकूं। दूसरी ओर से बात करने वाली महिला ने अपना नाम रीना बताया। उसने अपने घर का पता भी नोट करवा दिया। एसआई पवन मुस्कुराए। उनके द्वारा फेंका गया तीर सही निशाने पर जाकर लगा था। पुलिस टीम ने एसआई पवन के नेतृत्व में उसी वक्त रीना के घर रेड डाली। इस टीम में 2 महिला कांस्टेबल भी शामिल की गई थी। दरवाजा खोलने वाली महिला स्वयं रीना थी। पुलिस को देखकर वह डर कर अंदर की तरफ भागी। महिला कांस्टेबल ने अंदर घुस के उसे पकड़ लिया। उसी कमरे में 2 महिलाएं और बैठी थी, उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस को देखकर तीनों के चेहरों के रंग उड़ गए थे। कमरे में चोरी हुआ आयुष सो रहा था। उसे हेड कांस्टेबल योगेंद्र ने अपने कब्जे में ले लिया। पता चला कि बच्चा आलोक ने अस्पताल से चुराकर इन महिलाओं को दिया था। पुलिस ने सीमा की निशानदेही पर आलोक को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम बच्चा चोरों को लेकर थाने में आ गई। उन पर वहां पूछताछ की गई तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसे सुनकर पुलिस दंग रह गई। अंबेडकर अस्पताल से आयुष की चोरी करने वाली सीमा और रीना थी। रीना रानी की बहन थी। आयुष को रीना के बेटे की चाह वाली सनक के कारण चुराया गया था। रिंकी उर्फ रीना को शादी के बाद 3 बेटियां पैदा हुई थी। वह बेटे की कामना में तड़प रही थी। चौथी बार गर्भ धारण करने में उसको फिर से बेटी न पैदा हो जाए, रीना इस बात से डर रही थी। वह फिर से गर्भ धारण नहीं करना चाहती थी। उसने बेटे के लिए एक रास्ता खोज निकाला। रीना ने अपनी बहन को 3.5 लाख रुपए देकर एक बच्चा कहीं से खरीद कर या चोरी करके लाने को कहा। रीना की बहन ने अपनी पक्की सहेली सोनी उर्फ सीमा को अपनी बहन की इच्छा बताकर रुपयों का लालच दिया तो उसने मुन्नी उर्फ रानी का साथ देने के लिए हाँ कर दी। फिर इन दोनों ने अपने जानकार आलोक से संपर्क किया। उससे लड़का उपलब्ध कराने का 3.5 लाख रुपए में सौदा हुआ। तब आलोक ने ही गीता के बेटे आयुष को गायब कर सीमा के हवाले कर दिया था। एसएचओ भूपेश कुमार ने जगबीर और गीता को फोन करके थाने बुला लिया और उसके बेटे को उसके हवाले कर दिया। यह जानकारी भूपेश कुमार ने डीसीपी को भी दे दी। उन्होंने 5 दिन में गीता के 4 वर्षीय बेटे आयुष को सकुशल ढूंढ निकालने के लिए पुलिस टीम की पीठ थपथपाकर शाबाशी दी। आयुष की चोरी में शामिल आलोक, रिंकी, सोनी और मुन्नी को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कोख से जनी एक बेटी भी बेटे के समान होती है। यदि रिंकी इस बात को समझती तो वह बेटे की चाह वाला गुनाह नहीं करती।